नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम घी लिया है। 1 चम्मच घी कढ़ाई में डालेंगे और इसमें हम मेवे भुनेंगे। 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी काजू को हम भून लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। इन मेवे को हल्का गोल्डन होते तक के हमें भून लेना है। अब इसमें 1 कटोरी चार के बीजे डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिलाते हुए भून लेंगे। अब इसके बाद 1 कटोरी किशमिश डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, काजू अच्छी तरह से भून गए हैं और सारे मेवे अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन मेवों को निकालने के बाद अब मैं उसी कढ़ाई में मखाने भूनूंगी। मैंने यहाँ पर मखाने 2 कप लिया है और मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके भूनूंगी। अब इसी कढ़ाई में 1 कप मखाने डालेंगे और इसमें आधा चम्मच घी डालकर हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसी प्रकार हम सारे मखानों को भून लेंगे। अब हम मखानों को चेक करेंगे। देखिए, इस प्रकार से क्रिस्पी हो गए हों तो मखाने भुनकर तैयार हैं। अब हम मखानों को निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और आधा कटोरी खसखस डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें 1 कटोरी पिसा हुआ नारियल डालेंगे और 1 कटोरी नारियल का बूरा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें लगातार चम्मच चलाते हुए हमें इसे गोल्डन होते तक के भून लेना है। देखिए, हल्का गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गोंद के लड्डू बनाते समय आप ड्राई फ्रूट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब मैं उसी कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा घी लिया है। मैंने यहाँ पर आधा कप गोंद लिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए गोंद को तल लूँगी। हमें सारा गोंद को एक साथ नहीं तलना है। देखिए, गोंद अच्छी तरह से तलकर फूल गया है और क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी प्रकार मैंने सारे गोंद को तल लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से भून लूँगी। इन सर्दियों में आप गोंद के लड्डू ज़रूर बनाइए। गोंद के लड्डू खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और हड्डियाँ मजबूत होती है। जोड़ों के दर्द में और सूजन में भी आराम मिलता है। मैंने यहाँ 2 कप मल्टीग्रेन आटा लिया है। हमारे यहाँ इसी की रोटी बनती है। चाहे तो आप प्लेन आटा भी ले सकते हैं। अक्सर प्लेन आटे के ही लड्डू बनते हैं। अब हम आटे को थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद बाकी बचा हुआ सारा घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आटे को सुनहरा कलर होने तक के हम भून लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.25 कप गुड़ लिया है और इसमें आधा कप पानी डालकर इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। लगातार चम्मच चलाते हुए गुड़ को अच्छी तरह से मिला लेना है और चाशनी के बनते तक हम सारे ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस लेंगे। देखिए, सारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं। बादाम, काजू, किशमिश और गोंद भी ठंडा हो गया है। अब हम गोंद को दरदरा पीस लेंगे। देखिए, गोंद पीसकर तैयार है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस प्रकार से दरदरा होना चाहिए। सारे तले हुए गोंद को हम दरदरा पीस लेंगे और इसे हम भुने हुए आटे में डाल देंगे। अब मखानों को भी दरदरा पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम सारे मखाने पीस लेंगे। देखिए, इसे भी मैंने दरदरा रखा है। इसे भी हम आटे में डाल देंगे। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करते हुए सारे ड्राई फ्रूट पीस लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट पीसने के बाद में अब हम खसखस और नारियल को भी दरदरा पीस लेंगे। चाहे तो आप खसखस को भून के सैगे ही डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 काली मिर्च डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से पीस लूँगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, खसखस और नारियल पीसकर तैयार है। इसे भी हम आटे में मिला देंगे। लड्डू बनाने की सारी सामग्री को मैंने बड़े से परात में डाला है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंठ डाल रही हूँ
और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि सारा मिश्रण एक सा हो जाए। अब हम चाशनी चेक करेंगे। देखिए बबल निकल गए हैं, चाशनी बनकर तैयार है। अब इसे चेक करेंगे। देखिए हल्की सी चिपचिपी हो गई है, एक तार भी बन रहा है, चाशनी बनकर तैयार है। अब मैं इसे छान लूँगी। छानने के बाद इस चाशनी को हम सारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। यदि मिश्रण ठंडा हो जाए और लड्डू ना बने तो आप इसमें गर्म करके घी डालें और लड्डू बना लें। देखिए मैंने जल्दी जल्दी से दोनों हाथों से लड्डू बना लिए हैं और सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।